हेलो दोस्तों, मैं अनूप आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल अनूप क्लासरूम पर। तो चलिए आज का करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पूरा। ठीक है, तो आज तारीख है क्या, 13 जुलाई। क्या है, 13 जुलाई है 2024। तो ये आज हम देखेंगे स्टैटिक जीके और इसके साथ हम ट्रिक देखेंगे। यानी कि आज जो करंट अफेयर है उसमें हम स्टैटिक जो जीके वो भी देखेंगे और उस ट्रिक के साथ याद करेंगे ताकि आप लोग को जल्दी याद रखे। ठीक है ना। और हम लोग चलते हैं अब आगे, पहले क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है दोस्तों। ठीक है ना, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ठीक है, इसको हम देखते हैं और ठीक है, इसको हम लोग देखते हैं क्या बोल रहा है पहला क्वेश्चन। तो देखते हैं क्या बोल रहा है। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। पहला क्वेश्चन, ठीक है ना, पहला क्वेश्चन क्या बोला है, विश्व जनसंख्या दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा 11 जुलाई, बी 25 जुलाई, सी 15 जुलाई और डी इनमें से कोई नहीं। तो विश्व जनसंख्या दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो 11 जुलाई को मनाया जाता है, यानी कि इसका ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखेंगे वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब से मनाया जाता है। यह 1987 से मनाया जाता है। कब से, 1987 से मनाया जाता है। ठीक है ना, आपको पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, और आपको एक चीज बता दूं, अगर पूछेगा यूएन के अनुसार विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या किसकी है, तो यूएन के अनुसार विश्व में नंबर 1 जनसंख्या किसकी है, इंडिया की है। किसकी, इंडिया की, भारत की। जबकि यही यूएन के अनुसार पूछ देगा सेकेंड नंबर पर कौन सा देश है, तो सेकेंड नंबर पर जनसंख्या के अनुसार पर चीन है। लेकिन अगर यूएन नाम नहीं लेगा, क्या, अगर यूएन नाम नहीं लेगा तो वहां पर जनसंख्या के अनुसार फर्स्ट देश हो जाएगा कौन, चाइना। जबकि सेकेंड देश हो जाएगा कौन, हो जाएगा इंडिया। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग क्या करिएगा, इसको याद रखिएगा। ठीक है ना, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे और देखते हैं क्या बोल रहा है। ठीक है, देखिए ध्यान से क्या बोल रहा है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, हाल ही में नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है। ऑप्शन ए वाशिंगटन डीसी, है ना। ऑप्शन बी लंदन, ऑप्शन सी अंकारा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वाशिंगटन में। तो आपको पता होना चाहिए क्या, वाशिंगटन डीसी में। क्या, वाशिंगटन डीसी में। आप देखेंगे वाशिंगटन डीसी किसकी कैपिटल है, यह अमेरिका की कैपिटल क्या है, यह अमेरिका, अमेरिका का क्या है जी, अमेरिका क्या है, यह कैपिटल है। डीसी का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। ठीक है ना, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। अब बात यह है यहाँ नाटो की, किसकी, नाटो की बात आई। तो आप देखेंगे नाटो, क्या दोस्त, नाटो। आपको पता होना चाहिए नाटो के बारे में। देखिए जब, है ना, 4 अप्रैल, देखिए 4 अप्रैल, 4 अप्रैल सन 1949 को क्या किया गया, इसका गठन किया गया, स्थापना किया गया। उसके बाद आप देखेंगे इस इसके बाद इसका हेडक्वार्टर कहाँ बनाया गया, तो इसका हेडक्वार्टर बनाया गया बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में। कहाँ बनाया गया, ब्रुसेल्स में बनाया गया। फिर इसमें वर्तमान में कुल कितने मेंबर्स हैं, यानी कि सदस्य कुल कितने हैं, तो इसमें वर्तमान में कुल 32 सदस्य हैं। इसमें आप देखेंगे 31st मेंबर कौन है, तो 31st यानी कि 31वां मेंबर कौन है इसमें, तो फिनलैंड है। कौन है, फिनलैंड। वही फिनलैंड जहाँ के लोग सबसे ज्यादा खुश पाए जाते हैं। जबकि इसमें 32वें क्रम पर कौन है, तो फिनलैंड तो 4 अप्रैल 2023 को 31वां मेंबर बना। जबकि 32वां मेंबर कौन बना, स्वीडन बनाया अप्रैल 2024 में, स्वीडन, है ना। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। एक और चीज आप याद रखिए, इसका नाटो का, ध्यान सुनिए, नाटो का जो इंडिया है ना, इंडिया, इंडिया नाटो का मेंबर नहीं है। इंडिया क्या है, नाटो का मेंबर नहीं है। इसको भी याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, अभी हाल ही में वाशिंगटन डीसी में नाटो का क्या हुआ है, नाटो का वार्षिक शिखर सम्मेलन हुआ है। और आपको पता होगा कि यहाँ पर बहुत सारे नाटो के मेंबर पहुंचे थे। ठीक है ना, तो इतना आपको याद करना होगा। फिर चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये क्या बोल रहा है। ऑप्शन क्वेश्चन 3 क्या बोल रहा है, ध्यान देखो। देखिए वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व हाल ही में खबरों में रहा। कहाँ रहा, खबरों में रहा। यह किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, बी राजस्थान, सी गुजरात और डी उत्तर प्रदेश। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि एमपी, यानी कि मध्य प्रदेश। तो देखिए इंडिया स्टेट मध्य प्रदेश। अब मध्य प्रदेश, अब देखिए ये पूरा भारत का मैप है।
अब भारत के मैप के आप देखेंगे तो पूरे बीचों बीच में कौन सा राज्य पड़ता है, तो एमपी पड़ता है। कौन पड़ता है, एमपी। अब यहाँ बात किसकी आ गई, एमपी की बात आ गई। मध्य प्रदेश की, ध्यान सुनिए, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का सीएम कौन है, मोहन यादव। मध्य प्रदेश का राज्यपाल कौन है, मध्य प्रदेश का राज्यपाल कौन है, तो मध्य प्रदेश का राज्यपाल मगनू भाई शगुन भाई पटेल है। मध्य प्रदेश में लोकसभा सीट कितनी है, तो मध्य प्रदेश में लोकसभा सीट कितनी है, तो 29 है। मध्य प्रदेश में राज्यसभा सीट कितनी है, तो राज्यसभा सीट 11 है। अब 29 किस तरफ याद करेंगे, तो यम रीजनिंग में क्रम से पढ़ेंगे तो यम 13वें स्थान पर आता है, जबकि पी क्रम से पढ़ेंगे रीजनिंग में ए बी सी डी में, तो सीरीज में कितने स्थान पर है, 16वें स्थान पर। और 13 16 जोड़ देंगे तो क्या जाएगा, 29। तो 29 लोकसभा सीट कैसे हो जाएगा, राजस्थान का, अरे सॉरी, मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश का लोकसभा कितना सीट हो जाएगा, 29 हो जाएगा। जबकि यही राज्यसभा की सीट कितनी हो जाएगी, तो 9 आप +2 को भी यहाँ पर जोड़ देंगे तो 11 आ जाएगा। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। मध्य प्रदेश पूरे भारत में सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है, टाइगर। मध्य प्रदेश में टाइगर सबसे अधिक यहीं पाया जाता है, इसीलिए टाइगर स्टेट किसे कहते हैं, मध्य प्रदेश में। अभी आप देखेंगे नामीबिया से, है ना, उसके बाद दक्षिण आप देखेंगे अफ्रीका कॉन्टिनेंट से देशों से भारत में 2023 में, है ना, और शुरुआती है ना क्या आया, है ना, आप देखेंगे वहां पर कि कई कई बार आ चुके हैं। आप देखेंगे कि वहां पर क्या चीता आया, है ना, क्या आया, चीता। क्या आया, चीता। चीता आप देखेंगे, चीता, ध्यान सुनिए, आपको चीता, है ना, आप चीता देखिए ध्यान से, चीता, क्या चीता, सॉरी सॉरी, चीता। आपको पता होना चाहिए कि जो चीता की बात चल रही है, तो चीता, चीता आया है ना, चीता। तो चीता स्टेट भी कहा किसे कहते हैं, मध्य प्रदेश को, क्योंकि यहाँ पर वहाँ कूनो नेशनल पार्क है। क्या है, कूनो नेशनल पार्क है, यहीं पर रखा गया है। पूरे भारत में एक राज्य है मध्य प्रदेश। ठीक है दोस्तों, कूनो नेशनल पार्क, कूनो नेशनल पार्क में, है ना, ठीक है ना, आप याद रखिएगा। मध्य प्रदेश को भारत का हृदय भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि यह भारत के बीचों बीच में स्थित है। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक सोयाबीन होता है। क्या होता है, सोयाबीन सबसे अधिक होता है। मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश भी कहा जाता है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है ना दोस्तों, आप देखेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब चलते हैं आगे, ध्यान से देखिए, इसमें अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश। अब देखिए, यहाँ देखिए चौथा क्वेश्चन देखिए, डी कसूफ, ध्यान सुनो दोस्त, डी कसूफ हाल ही में किस देश के नए पीएम बने हैं, तो ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी इटली, ऑप्शन डी नीदरलैंड। तो अभी हाल ही में डी कसूफ नीदरलैंड के क्या बने हैं, पीएम बने हैं। क्या बने हैं, नीदरलैंड के पीएम बने हैं। ठीक है ना, नीदरलैंड क्या है, नीदरलैंड, ध्यान से देखो, नीदरलैंड। नीदरलैंड का पुराना नाम क्या है, हालैंड है। क्या है, हालैंड है। नीदरलैंड का पुराना नाम क्या है, हालैंड है। और इसी हालैंड के निवासी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी हालैंड के निवासी को क्या कहा जाता है, डच कहा जाता है। ठीक है ना, डच, क्या डच। आपको पता है भारत में सबसे पहले कौन आए, भारत में सबसे पहले कौन आए, तो पुर्तगाली आए। कौन आए, पुर्तगाली आए। अब पुर्तगालियों के बाद ही सेकेंड नंबर पर कौन आया, डच आया। कौन आया, डच आया। ठीक है ना, भारत में। और उसके बाद तीसरे नंबर पर आप देखेंगे, तीसरे नंबर पर कौन आए, थर्ड नंबर पे, थर्ड नंबर पर अंग्रेज आए भारत में। ठीक है ना, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अभी हाल ही में डिक सुक को नीदरलैंड का नया क्या बनाया गया, पीएम बनाया गया। जबकि नीदरलैंड का एक पीएम थे जिनका नाम था क्या, मार्क रूट। क्या था, मार्क रूट। मार्क रूट अभी हाल ही में नाटो का क्या बन गए हैं, नाटो का क्या बन गए, हेड बन गए हैं, जिनका कार्यकाल अक्टूबर से क्या होगा, प्रभावी होगा। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। इसका उत्तर हो जाएगा डी, ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी नीदरलैंड। चलते हैं आगे, पांचवा क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। ठीक है ना, पांचवा क्वेश्चन देख रहे हैं क्या बोल रहा है, तो इसको आप लोग ध्यान से देखिए दोस्त। ठीक है ना, कि पांचवा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ठीक है, आप देखिए पांचवा क्वेश्चन। ठीक है, चलते हैं, पांचवा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नरेंद्र मोदी जी को 41 साल में किस देश का दौरा करने वाले पहले भारतीय बने हैं, तो ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी यूएई, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी ऑस्ट्रिया। तो हाल ही में प्रधानमंत्री कहाँ गए थे, रूस गए थे। कहाँ गए थे, हाल ही में प्रधानमंत्री हम लोग कहाँ गए थे, रूस गए थे। ठीक है ना, और जब ये रूस गए तो रूस के बाद कहाँ गए, रूस के बाद ऑस्ट्रेलिया। ठीक है ना, आपको पता होना चाहिए, रूस के बाद कहाँ गए, ऑस्ट्रेलिया गए, ऑस्ट्रिया गए, सॉरी ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया गए। और जब ऑस्ट्रिया गए
तो ऑस्ट्रिया के बारे में आप देखेंगे तो भारत के पहले व्यक्ति थे, फर्स्ट व्यक्ति कौन थे भारत के जो ऑस्ट्रिया गए थे? तो पंडित जवाहरलाल कहाँ थे? नेहरू जी गए थे, है ना। कहाँ गए थे? सेकेंड नंबर पर कौन गए थी? सेकेंड नंबर पर इंदिरा गांधी जी गई थी। इंदिरा गांधी जी गई थी। कहाँ गई थी? 1983 में। कब? 1983 में गई थी। कहाँ गई थी? यह गई थी ऑस्ट्रिया। जबकि थर्ड नंबर पर जाने वाले भारत के पीएम है जो 41 साल बाद गए हैं, कौन गए हैं? नरेंद्र मोदी जी हैं। भारत के पीएम, वर्तमान पीएम कौन? नरेंद्र मोदी जी गए हैं। ठीक है ना। कब गए हैं? 2024 में। ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है ना। ऑस्ट्रिया की बात यहाँ पर आई तो ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया का कैपिटल क्या हो जाएगा? वियना हो जाएगा। ठीक है, वियना। ऑस्ट्रिया का, ऑस्ट्रिया का करेंसी क्या हो जाएगा? यूरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यूरो हो जाएगा। वियना में आपको मालूम है कि ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्री का क्या है? हेड क्वार्टर है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है ना, आप इसको भी याद रखिएगा। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी। चलते हैं आगे, देखते हैं छह क्या बोलता है। छह क्या बोल रहा है, इसको पूरा ध्यान से देखिएगा दोस्त। ठीक है ना, इसको पूरा ध्यान से देखिएगा। अब देखिए ऑप्शन से क्या बोलता है? किस राज्य में सारस पक्षी की आबादी बढ़कर 19,918 हो गई है? ऑप्शन ए लद्दाख, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो एक चीज आपको याद होना चाहिए कि भारत का वर्तमान में किस राज्य का राजकीय पक्षी सारस है? तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन है? सारस है। तो सारस, सारस की अभी हाल ही में जनसंख्या 19,918 हो गई है बढ़कर, है ना। तो यूपी, इसका उत्तर का हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अब उत्तर प्रदेश के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो उत्तर प्रदेश का क्या है? मैप है। उत्तर प्रदेश का क्या है? मैप है। तो उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे, उत्तर प्रदेश का पहले यहाँ पर देख लीजिए, उत्तर प्रदेश का सीएम कौन है वर्तमान में? कौन है? योगी आदित्यनाथ है जी। कौन है? योगी आदित्यनाथ जी। उत्तर प्रदेश का राज्यपाल कौन है? यानी कि गवर्नर, तो राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल जी। आनंदीबेन पटेल जी। उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का लोकसभा सीट कितना है? तो उत्तर प्रदेश का लोकसभा सीट है कौन? 80। उत्तर प्रदेश का राज्यसभा सीट कितनी है? उत्तर प्रदेश का राज्यसभा सीट है 31। उत्तर प्रदेश का विधानसभा सीट कितनी है? तो 403। उत्तर प्रदेश का विधान परिषद की सीट कितनी है? तो 100, है ना, 100, है ना। आप ध्यान सुनिएगा। उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का आप देखेंगे डिस्ट्रिक्ट यानी कि जिला कितनी है? सॉरी, हाँ, उत्तर प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? तो उत्तर प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? 75 हैं। उत्तर प्रदेश में जोन यानी कि मंडल कितने पाए जाते हैं? 18। उत्तर प्रदेश में आपको मालूम होगा, उत्तर प्रदेश में आपको मालूम होगा, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश में कुल नेशनल पार्क कितना है? उत्तर प्रदेश में नेशनल पार्क, दुधवा नेशनल पार्क केवल एक है उत्तर प्रदेश में। आपको देखेंगे कि यहाँ पर टाइगर रिजर्व कितने हैं? तो उत्तर प्रदेश में टाइगर रिजर्व कितने हैं? 4 हैं। उत्तर प्रदेश में एलिफेंट रिजर्व कितने हैं? है ना, एलिफेंट रिजर्व कितने हैं? 3 हैं। आप इस सब याद कर लीजिएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश भारत का एक ऐसा राज्य है जो 8 स्टेट प्लस एक यूनियन टेरिटरी से क्या करता है? घिरता है। उत्तर प्रदेश का एक जिला है जिसका नाम है सोनभद्र। क्या? सोनभद्र। सोनभद्र भारत का एक ऐसा जिला है जो 4 राज्यों से लगता है। क्या है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। यहाँ पर है, देखिए ये बिहार है। यहाँ पर पहले देखिए ये सोनभद्र है, ये उत्तर प्रदेश का जिला है जो सबसे दक्षिणी जिला है। इसके उत्तर उत्तर पूर्व में का बिहार, दक्षिण पूर्व में झारखंड, दक्षिण में कौन है जी? तो दक्षिण में छत्तीसगढ़, पश्चिम में कौन है? एमपी। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश का एक ऐसा जिला जो 3 तरफ मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है, ललितपुर। उत्तर प्रदेश का एक ऐसा जिला जहाँ सबसे ज्यादा का तांबा पाया जाता है, तांबा। इस सब आप लोग याद करिएगा, सब मैं बता दूंगा, आप लोग घबराइएगा नहीं। ठीक है, तो प्लीज इस क्लास को लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमें भी फायदा हो दोस्तों। हमें फायदा का मतलब है कि हमें मोटिवेशन मोटिवेशन मिलता है जब आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं। तो अब देखिए छुआ का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, है ना। अब चलते हैं आगे। अब ऑप्शन 7वां देखते हैं, सॉरी क्वेश्चन 7वां देखते हैं। किसी राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए प्रधान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए गीता गोपीनाथ, बी ओम बिरला, सी जेपी नड्डा और डी सौम्या स्वामीनाथन। तो ऑप्शन ए का हो जाएगा गीता गोपीनाथन, है ना। इतना हो गया दोस्तों।
अब देखते हैं आठवां क्वेश्चन, देखते हैं आठवां क्वेश्चन क्या बोल रहा है। आठवां क्वेश्चन बोल रहा है कि भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए हो जाएगा रोहित शर्मा, बी का हो जाएगा दिनेश कार्तिक, सी का हो जाएगा राहुल द्रविड़ और डी का हो जाएगा गौतम गंभीर। तो अभी हाल ही में गौतम गंभीर जी को, हाँ ना, क्या बनाया गया है, भारतीय क्रिकेट पुरुष टीम का क्या नया कोच बनाया गया है। क्या बनाया गया, नया कोच बनाया गया इनको। आपको पता होगा, सॉरी दोस्तों, सॉरी दोस्तों, है ना, आपको पता होगा कि भारत में, है ना, अभी हाल ही में भारत ने आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप जीता है 2024 का, जो जिसमें 3 प्लेयर्स ने आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप से क्या क्या संन्यास ले लिया है। उसमें कौन है, एक रोहित शर्मा जी, दूसरा विराट कोहली जी, तीसरा रविंद्र जडेजा जी। ये सब याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलते हैं आठवां क्वेश्चन देखते हैं, आठवां सॉरी नौवां देखते हैं। आप देखिए 9th नंबर क्या कह रहा है, आर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल किसे व्लादिमीर पुतिन द्वारा प्रदान किया गया है। तो अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी जी को। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए रतन टाटा, बी रोशनी नायडू, सी द्रौपदी मुर्मू और डी नरेंद्र मोदी। तो हाल ही में नरेंद्र मोदी जी को क्या इसके द्वारा, किसके द्वारा, राष्ट्रपति, कौन राष्ट्रपति, रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को रूस का सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। अब देखेंगे आप यहाँ पर कि ये क्या बोला है दोस्त, ये क्या बोला है, ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू ऑफ एपोस्टल किसे व्लादिमीर पुतिन द्वारा दिया गया है। तो ये तो बता ही दिया, नरेंद्र मोदी जी को दिया गया ऑप्शन डी, है ना। लेकिन आप देखेंगे ये रूस है, रूस कुल 15 भागों में टूट गया कब, 1991 में। लेकिन आपको रूस के बारे में पता होना चाहिए कि रूस, है ना, तो रूस के बारे में हम थोड़ा पता कर रहे हैं क्या बोल रहा है ना, रूस के बारे में, है ना। ठीक है दोस्तों, रूस के बारे में देखते हैं क्या बोला है, ठीक है। रूस, अब रूस के बारे में देखेंगे तो रूस, ध्यान सुनिए, रूस, रूस का कैपिटल क्या आ जाएगा, मॉस्को, मॉस्को। किस नदी किनारे है, मॉस्कवा नदी किनारे रूस का। अब देखेंगे रूस का कैपिटल क्या है, रूस की करेंसी क्या है, रूबल। रूस कुल, आप देखेंगे रूस सन 1991 में कुल 15 देशों में क्या हुआ, टूट गया, जिसमें 15वां देश खुद कौन है, रूस है। और रूस भारत में सबसे अधिक घास उत्पादन का, सॉरी, रूस 1991 में कुल, सॉरी दोस्तों, 1991 में रूस 15 देशों में टूट गया। और रूस, रूस आप देखेंगे, रूस विश्व का एक ऐसा देश है जो क्षेत्रफल के अनुसार, किसके, एरिया के अनुसार, एरिया के अनुसार विश्व में क्या रखता है स्थान, पहला स्थान रखता है, ठीक है ना। आप चलते हैं आगे, देखते हैं दोस्तों, रूस का भी हाल ही में कौन पीएम, सॉरी, रूस का हाल ही में राष्ट्रपति कौन है, व्लादिमीर पुतिन है रूस का राष्ट्रपति, ठीक है। अब चलते हैं 10वां क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, हाल ही में किसने दुनिया की पहली सीएनजी बाइक लॉन्च की है, क्या, सीएनजी, कॉन्फ्रेंस नेचुरल गैस। हाल ही में ऑप्शन ए बजाज, बी हीरो, सी टीवीएस और डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन दोस्तों, कौन दोस्तों हाल ही में एक हुआ है, तो इसका हो गया कौन, बजाज। क्या हो जाएगा उत्तर, बजाज। अब आइए आगे देखते हैं। हाँ दोस्तों, दोस्तों अब समाप्त हुआ क्वेश्चन, धन्यवाद, थैंक यू, है ना। दोस्तों आपको मैं बता दूं कि अभी, आपको मैं बता दूं कि अभी ANUP, अनूप, अनूप क्लासरूम, अनूप क्लासरूम क्या है, एक टेलीग्राम चैनल है, इसको जाइए और ज्वाइन कर लीजिए। क्यों ज्वाइन करने के लिए बोल रहा हूँ, ध्यान सुनिए, इसी अनूप क्लासरूम, है ना, अनूप ANPP, सॉरी ANUP, है ना, ANUP, ध्यान सुनिए, ANUPCLASSRWM, है ना। तो ANUP हो गया, ANUP CLASSRWM। तो अनु क्लासरूम का, इसका हमारा क्या टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन कर लीजिए। इस पर क्या होगा, तो इसी पर आपको डेली 10 क्वेश्चन क्या मिलेगा, करेंट अफेयर का मिलेगा, ठीक है ना। किसके फॉर्म में, क्यूज के फॉर्म में। आप जाकर वहां पर टेस्ट करेंगे कि मैं कितना, आप कितना पढ़े हैं, ठीक है ना। आपको फिर यहाँ पर मिलेगा 10, है ना, क्वेश्चन मिलेगा, क्या, स्टैटिक जीके का होगा, स्टैटिक जीके का होगा, ठीक है ना। क्या, ये भी क्यूज के फॉर्म में मिलेगा आपको हर एक संडे को, हर एक संडे को उसमें लगभग 40 क्वेश्चन जीके, है ना, जीके का रहेगा। तो इस तरह सब आपको याद कराने का क्या मैं सुविधा बना रहा हूँ ना, ताकि आप लोग को भी याद हो जाए, ठीक है दोस्तों।
दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है ना? ठीक है दोस्तों, इसको इतना काम करिए प्लीज़ दोस्तों। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।